हेलो दोस्तों, मैं शिल्पी शर्मा स्वागत करती हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्न विद टॉपर्स पर। जैसा कि आज आपको थंबनेल से पता पड़ ही गया होगा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोदी जी का मंत्रिमंडल। ठीक है, तो इसे पढ़ने से पहले थोड़ा हम बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। तो बेसिक नॉलेज है क्या, तो वो देखिएगा आप। सबसे पहले तो हमें ज्ञात है, नहीं ज्ञात है तो देख लीजिए, 9 जून, अभी जो तारीख गई है 9 जून, 9 जून को मोदी जी ने 9 जून को मोदी जी ने भारत के तीसरे प्रधानमंत्री, भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा, अभी मोदी जी ने भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 3 बार शपथ लेने वाले जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो भी थे। और सेकंड नंबर पर अभी जो हैं उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी ने अभी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब देखिएगा, इन्होंने तो शपथ ली ही है, यानी एक तो खुद प्रधानमंत्री जी हैं और साथ में 71 मंत्रियों, कितने मंत्री? 71, यानी 71 मंत्री और एक प्रधानमंत्री, कुल मिला के आंकड़ा जो आ जाता है वो है 72। देखिए दोबारा से, प्रधानमंत्री और 71 मंत्रियों ने क्या ली है? प्रधानमंत्री पद जो है, प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने मिलाकर क्या ली है? शपथ ली है। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल हैं, जो मंत्री शामिल हैं, उनकी संख्या है 71। होने कितनी चाहिए? क्या ये ज्यादा है या ये कम है? इसके बारे में भी हम कुछ चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा हम स्टार्टिंग करने से पहले एक बार हम जो मंत्रिमंडल के जो भी लोग शामिल हुए हैं उनको हम पढ़ लेते हैं, फिर हम बेसिक कुछ और जानकारियां हैं, यानी जैसे प्रधानमंत्री का आर्टिकल, प्रधानमंत्री किस आर्टिकल के तहत नियुक्त होते हैं या निर्वाचित किए जाते हैं, वो सब पढ़ेंगे। दूसरी बात, शपथ जो है, प्रधानमंत्री और जो मंत्री शपथ लेते हैं वो किस आर्टिकल में है, ये सब पढ़ेंगे। अब देखिएगा, हम 71 के 71 जो मंत्री हैं उन्हें हम याद करेंगे। अभी हम हाल फिलहाल के लिए सबसे पहले 30 जो मंत्री हैं प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में, अब 30 जो मंत्री हैं इनमें से 71 में से जो 30 मंत्री हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। कौन है ये? कैबिनेट। अच्छा, कैबिनेट मिनिस्टर, तो आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हो कि सबसे हायरकी का जो पद है मिनिस्टर्स में, वो कैबिनेट मंत्रियों का पद होता है और ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से संपर्क में रहते हैं। जनरली कभी कैबिनेट की बैठक होती है तो कैबिनेट मंत्री ही उस समूह में या उधर भाग लेते हैं। तो 30 बने हैं कैबिनेट मंत्री, उन्हें हम पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के साथ, यानी किसको कौन सा मंत्रालय अलॉट हुआ है। सारे 30 तो नहीं, हम कुछ आज पढ़ेंगे, बाकी अगले वीडियो में हम इसे पूरा कर पाएंगे। ट्रिक के माध्यम से शुरू करते हैं। तो देखिए, एक बार जरा आप इसको वापस देख लीजिएगा, मैं साइड में हट जाती हूँ। 9 जून को, अच्छा 9 जून को है ना, बिरसा मुंडा की जयंती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 9 जून को मोदी जी ने शपथ ली है बिरसा मुंडा की जयंती पर। झारखंड के आदिवासी समुदाय के प्रमुख जनजागृति वाले पिता हैं, जिन्हें हम कह सकेंगे आदिवासियों के। प्रधानमंत्री ने और 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। तो टोटल आंकड़ा कितना है? 72 व्यक्तियों का, प्रधानमंत्री और 71 मंत्री। 30 इनमें से कौन है? कैबिनेट मंत्री। और आज हम कैबिनेट मंत्री ही पढ़ने जा रहे हैं, किसको कौन सा पद दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको फोटो में दिख ही रहा होगा, कौन है ये? अमित शाह जी। ठीक है, देखिए पहले भी इनके पास यही डिपार्टमेंट था जो वर्तमान में है। तो अमित शाह जी जो है, उन्हें कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा मंत्रालय मिला है? तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम एक बार सामने एक फोटो देख लेते हैं। सामने आपको, अमित शाह के सामने आपको एक आम दिखाई दे रहा होगा, हम ट्रिक के माध्यम से इसे याद करेंगे। आम दिखाई दे रहा है, तो देखिएगा अमित में हम 2 शब्द से आम हमने ट्रिक बना लिया। अब आम चूंकि आपको घर पर खाना चाहिए, अगर आप कहीं और खाते हैं तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कोई आपसे मांग ना ले, तो हमने आम कहाँ खाया? घर पर खाया। घर, तो आम खाया घर पर, यानी इन्हें होम मिनिस्ट्री
यानी गृह मंत्रालय, ये गृह मंत्री नियुक्त हुए हैं। कौन से मंत्री बने हैं? ये गृह मंत्री। बहुत अच्छे से हमने याद कर लिया। अमित शाह, आम खाओ घर पर, गृह पर, तो गृह मंत्री। सेकंड जो मंत्री हैं, इनकी फोटो आप देख लीजिएगा, इनका नाम है राजनाथ सिंह और सामने फोटो आपको दिखाई दे रही है किसी राजा की। तो देखिएगा, राजा, राजनाथ से हमने राजा याद कर लिया। तो राजा का एक कर्तव्य है, कर्तव्य क्या है कि हमारी रक्षा करना। राजा के लिए कहा जाता है कि राजा आपको प्रजा की रक्षा करनी है, राजा को प्रजा की रक्षा करनी है, यानी ये रक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा फंडा है। देखिएगा, अमित शाह, तो आम हमें खाना है घर पर, गृह मंत्री। राजनाथ सिंह जी, राजा रक्षा करता है, तो रक्षा मतलब रक्षा मंत्री। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, नितिन गडकरी, देखिए ये है नितिन गडकरी जी और इनके सामने आपको एक ट्रक की फोटो दिखाई दे रही होगी। ये गाना आपने सुना होगा गदर मूवी का, मैं निकला गड्डी लेकर। अब गाड़ी लेकर अगर आप निकलोगे, गाड़ी लेकर अगर आप निकलोगे तो सड़क पर ही निकलोगे, सीधी सी बात है। मैं निकला गड्डी लेकर, यानी जब आप गाड़ी लेकर निकलोगे तो सड़क पर निकलोगे, तो सड़क पर निकलोगे तो सड़क और परिवहन मंत्री, सड़क और परिवहन मंत्री, परिवहन मंत्री का पद किसको मिला है? तो ये पद मिला है नितिन गडकरी जी को। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने याद कर लिया है। शिवराज चौहान, ये हैं शिवराज चौहान और इन्हें जो मंत्रालय मिला है या कौन से मंत्री बने हैं? ये बने हैं कृषि मंत्री। अब देखिएगा, शिव जी की कृपा से हमारे खेतों में कृषि बहुत अच्छी हुई, तो याद रखिएगा इन्हें ये जो मंत्री बने हैं ये बने हैं कृषि मंत्री। इसके अलावा किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री। अब देखो, कृषि किसान ही करते हैं, गांव में अधिकतर होती है, तो कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण मंत्री, ठीक है, ग्रामीण मंत्री। तो ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन हमें थोड़ा बहुत अगर कृषि तक भी पहुंच जाओगे तो आप यहां से पहुंच जाओगे। शिव जी की कृपा से हमने क्या की? बहुत अच्छे से कृषि की, या कृषि से उत्पन्न फसल बहुत अच्छे से हो गई है। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। जेपी नड्डा साहब, अब देखिएगा जेपी नड्डा से हमने साउंड आ रहा है नड्डा नड्डा करके चड्डा, ठीक है, तो देखिएगा ये है किसी व्यक्ति ने चड्डा पहन रखा है। अब गर्मी इतनी है कि चड्डा पहने ताकि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। गर्मियों में ज्यादा कपड़े पहन लेते हैं, बहुत सारी आप मतलब बहुत ज्यादा मोटे कपड़े में पैंट वगैरह पहन रहे, हो सकता है आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, तो गर्मियों में स्वास्थ्य लाभ के लिए चड्डा पहने। बहुत फनी सा ट्रिक है। तो जेपी नड्डा यानी स्वास्थ्य लाभ के लिए, तो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हम इन्हें कंसीडर कर सकते हैं, या फिर परिवार कल्याण मंत्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। निर्मला सीतारमण, इनको तो परिचय देने की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी चूंकि हम याद कर रहे हैं तो हम सभी याद करेंगे। तो देखिएगा, सीता जैसी महिलाएं जो होती है वो घर में पैसों का सेविंग करती है, पैसों को बचाती है, यानी इसका जो आंसर है वो है वित्त और कॉर्पोरेट मामले, यानी वित्त मंत्री के रूप में ये उभर के आई है। यानी वित्त मंत्री जो है वो अभी कौन बने हैं? निर्मला सीतारमण। एक बार हम फटाफट से इसको रिकॉल कर लेते, फिर आगे हम और याद करेंगे। देखिएगा, हमने पहले क्या याद किया? अमित शाह, रिकॉल कर लीजिएगा, मैं साइड में हट रही हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आम खाना है घर पर, गृह मंत्री। राजा जी रक्षा करते हैं, यानी रक्षा मंत्री। नितिन गडकरी, मैं निकला गाड़ी लेकर, गाड़ी लेकर निकलोगे तो सड़क पर ही तो निकलोगे, तो सड़क और परिवहन मंत्री। शिव जी की कृपा से बहुत अच्छी फसल हुई, बहुत अच्छी कृषि हुई, यानी कृषि और किसान कल्याण या ग्रामीण मंत्री। अच्छा, ये तो पढ़ाई नहीं है मैंने। जेपी नड्डा, चड्डा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य मंत्री। और निर्मला सीतारमण, तो निर्मला सीतारमण के बारे में हमने पढ़ा था, सीता जैसी महिलाएं बहुत ज्यादा पैसों को अहमियत देती है, सेविंग करती है। तो भाई वित्त मंत्रालय तो इनसे ज्यादा, महिलाओं से ज्यादा कोई समझ ही नहीं पाएगा। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। एस जयशंकर, अब ये बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए, जयशंकर अगर ट्रिक से याद करना है तो जाया, मुझे कहीं जाना है, किसी ने मुझसे पूछा मुझे कहीं जाना है, तो मैंने कहा जाया। अब कहाँ जाना है? विदेश जाना है। अच्छा,
विदेश की बात कर रहे हो तो विदेश मंत्री जो नियुक्त हुए हैं मोदी जी की मंत्रिमंडल में, उनका नाम क्या है? एस जयशंकर। जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एस जयशंकर विदेश मंत्री क्या बने हैं? नियुक्त हुए हैं। मनोहर लाल खट्टर, अब देखिएगा ये कौन बने हैं? मनोहर लाल में आपको एक लाल शब्द पकड़ लेना है और देखिएगा एक लाल रंग का बहुत ही प्यारा प्रिटी हाउस है। अब बात क्या आती है? मनोहर लाल खट्टर, यानी लाल रंग का है आवास। आवास मतलब रहने का, ठीक है ना, हाउस। तो लाल है आवास, तो इसका आंसर हो जाएगा आवास और शहरी मामले। और ऐसा जो आवास है वो शहर में है, तो आवास और शहरी मामले के मंत्री बने हैं। तो क्या नाम है इनका? मनोहर लाल खट्टर। लाल रंग का आपको आवास दिख जाएगा और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको दिख गया होगा, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड में हट जाती हूँ फिर से। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिएगा HD कुमारस्वामी, इनको गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा। HD कुमारस्वामी, अब देखिएगा और सामने आपको एक उद्योगों की, इंडस्ट्री की फोटो भी दिखाई दे रही है। तो ये जो मंत्री बने हैं भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री, यानी भारी उद्योग के मंत्री बने हैं। अब देखो दो प्रकार के उद्योग हैं, एक है MSME यानी लघु उद्योग, एक होते हैं भारी उद्योग, ये आपको पता है अच्छे से। तो यहाँ पर दो ही उद्योग के मंत्री, अलग अलग डिपार्टमेंट उनको मिला है, तो ये बने हैं भारी उद्योग के मंत्री। अब इसे याद कैसे करें? बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए नाम में है HD और कुमारस्वामी, तो स्वामी जी जो कोई स्वामी जी हैं, कोई जो भी कोई स्वामी है, वो स्वामी जो है उनकी HD TV बनाने की फैक्ट्री है। क्या बनाते हैं वो? HD TV बनाते हैं। अब स्वामी जी HD TV बनाते हैं या उनकी फैक्ट्री है, इसका मतलब बहुत ही अच्छा उद्योग है, भारी उद्योग है। यानी भारी उद्योग जो है मंत्री, उनका नाम क्या है? HD कुमारस्वामी। यानी HD का टीवी बनाने वालों का उद्योग कोई लाखों का नहीं है, करोड़ों अरबों का होगा, यानी भारी उद्योग का। अभी आगे देखिएगा, छोटे उद्योग यानी लघु उद्योग मंत्री कोई और ही है। चलिए अब है पीयूष गोयल, तो इनके बारे में तो आप जानते ही हैं, उद्योग और वाणिज्यिक मंत्री। तो इनके लिए ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं लगी मुझे, मैं लेकर नहीं आई हूं, उद्योग और वाणिज्यिक मंत्री। बस आप इनकी फोटो जरूर ध्यान रखिएगा, HD कुमारस्वामी और ये हैं पीयूष गोयल। धर्मेंद्र प्रधान, देखिए हम पॉलिटी में पढ़ते हैं मूल अधिकारों में कि किसी भी व्यक्ति को धर्म की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, धार्मिक शिक्षा बैन है, ठीक है। अच्छा, किस आर्टिकल में लिखा है? अगर आपको ये पता है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिएगा। अभी के लिए हम पढ़ लेते हैं, ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो देखो हमने ट्रिक क्या बनाई, हमें किसी को भी संविधान में लिखा हुआ है, मूल अधिकारों में लिखा हुआ है, कभी भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, यानी ये अभी जो है वो है ये शिक्षा मंत्री। कौन से मंत्री? शिक्षा मंत्री। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े। जीतराम मांझी, ये हैं जीतराम मांझी, और ये देखिए मांझी से एक व्यक्ति बर्तन मांज रहा है। अब मैंने आपको कहा था उद्योग दो हैं, भारी उद्योग जो HD TV बना रहे थे HD कुमारस्वामी, ठीक है। अब इन्होंने कहा या इस नाम ने कहा कि हमारा बर्तन मांजने का उद्योग है, तो बर्तन मांजने का उद्योग टीवी के उद्योग से तो छोटा ही होगा। इसका मतलब ये जो है ये कौन है? ये है लघु उद्योग मंत्री। वो भारी उद्योग मंत्री थे, ये लघु उद्योग, यहां दिख नहीं रहा है, यहां लिख देती हूं मैं, लघु उद्योग मंत्री। चलिए ठीक है, आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ जाते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। चलिए, लल्लन सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये कोई लल्ला है, मेरा ही लल्ला है, बच्चा है, कहते हैं ना भाई लाला छोटा बच्चा, बहुत पंचायती करता है, पढ़ाई वढ़ाई में तो दिमाग इसका है नहीं, पंचायती बहुत करता है। जनरली माएँ ऐसा बोल देती है, मैंने मान लो ऐसा बोल दिया, लल्ला जो है बहुत पंचायती करता है, तो लल्लन सिंह
ये पंचायती राज के मंत्री हैं, पंचायती राज। आर्टिकल 243 पंचायती राज, तो पंचायती राज के मंत्री कौन है? लल्लन सिंह। लाला पंचायती बहुत करता है। लास्ट एंड फाइनल आज के लिए हम पढ़ेंगे सर्बानंद सोनोवाल। अब देखो, सोने से भरा एक शिप है, तो शिप का है पोर्ट और शिपिंग मंत्री। सोने से भरा एक शिप है तो पोर्ट और शिपिंग मंत्री, पोर्ट और शिपिंग मंत्री। ठीक है, देखिए सोने से भरा एक पोर्ट है तो पोर्ट और शिपिंग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, एक बार हमने जितना पढ़ा उसका वापस से एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखो आपको साथ साथ बोलना है, ठीक है? हाँ जी, तो पहले तो बेसिक आपका नॉलेज ये पूरा क्लियर होना चाहिए कि मोदी जी ने 9 जून को शपथ ली है। ठीक है, शपथ लेने के बाद में अगली बात क्या आती है? अगली बात ये आती है कि मोदी जी यानी प्रधानमंत्री और साथ में 71 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें से कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या फिर स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री भी शामिल हैं। हमने अभी जो जिम्मा उठाया है पढ़ने का वो पहले ले लिया है हमने कैबिनेट मंत्री। इनकी टोटल संख्या है 30। आज हमने कितना पढ़ा वो आप काउंट कर लेना, जो रिमेनिंग रह जाएगा वो हम कल की क्लास में पढ़ लेंगे। चलो, आम खाने हैं घर में, अमित शाह जी, गृह मंत्रालय। नाम है राजनाथ सिंह। अब देखिए, राजनाथ राजा जो है वो करता है प्रजा की रक्षा, यानी ये रक्षा मंत्री है। नितिन गडकरी, मैं निकला गड्डी लेकर, सड़क मंत्री। शिवराज चौहान, शिव जी की कृपा से कृषि अच्छी हो जाएगी। जेपी नड्डा साहब, चड्डा पहनने पर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। निर्मला सीतारमण, वित्त और कॉरपोरेट मामले। एस जयशंकर, जाके आ जाओ, विदेश मंत्री। मनोहर लाल खट्टर, लाल रंग का है हाउस यानी आवास और शहरी मामला। एच.डी. कुमार स्वामी, एचडी टीवी का स्वामी जी का बहुत बड़ा उद्योग है, भारी उद्योग है। पीयूष गोयल, उद्योग और वाणिज्य मंत्री। धर्म की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, शिक्षा मंत्री। जीतराम मांझी, बर्तन मांजने का छोटा मोटा व्यापार है भाई तो लघु उद्योग है। अच्छा, लल्लन सिंह, लल्ला जो है पंचायती बहुत करता है, पंचायती राज। और सर्बानंद सोनोवाल, सोने से भरा पोर्ट शिप यानी पोर्ट प्लस शिपिंग मंत्री। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल इसी समय और कुछ अलग ही वीडियो के साथ। थैंक यू क्लास।